हरे कृष्णा। हिंदू धर्म के सभी व्रत और धार्मिक तिथियों में एकादशी को सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत अत्यंत प्रिय है। वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला, भोग और मोक्ष दोनों को ही देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है, इसलिए इसे व्रतों का राजा कहा जाता है। सभी व्रत व सभी दान से अधिक फल एकादशी व्रत करने से होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत हमें क्यों रखना चाहिए और अगर एकादशी का व्रत ना करें तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। एकादशी के बारे में कहा जाता है, जब भगवान ने सृष्टि को उत्पन्न किया तो देवी व देवताओं का भी सृजन हुआ, सभी जीव व जंतुओं का भी सृजन हुआ। इसके साथ ही पाप और पुण्य की भी उत्पत्ति हुई। धर्म और नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं करने की वजह से मनुष्यों के पाप बढ़ने लगे और उनके पाप की वजह से यमराज द्वारा यातनाएं दी जाने लगी। इस प्रकार पाप बढ़ने की वजह से मनुष्यों द्वारा यातनाओं को भोगने की वजह से भगवान विष्णु को दया आ गया। तब उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि लोग इस पाप से छुटकारा पा सकें और उनकी सद्गति हो सके। इस प्रकार एकादशी के व्रत का आरंभ हुआ। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का पाप से छुटकारा होने लगा और जब पाप के पास कुछ भी करने को नहीं रहा तो वह भगवान के पास गया और बोला कि मुझे आपने उत्पन्न किया है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। उसने भगवान से कुछ व्यवस्था की मांग की जिससे वह लोगों को पाप में प्रवृत्त कर सके। तब भगवान ने पाप को एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश करने को कहा और फिर पाप हर एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश करने लगा। इस प्रकार एकादशी के दिन जो लोग भी अन्न को ग्रहण करते हैं उनको इसका पाप लगता है। एकादशी के दिन हमें अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल को न खाने की मान्यता है, लेकिन इस दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्न ग्रहण करने से हमें पाप लगता है। इस दिन हमें सिर्फ व्रत में ली जाने वाली आहार को ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एकादशी का व्रत करने से हमारे पापों का नाश होता है। दूसरी तरफ एकादशी का व्रत करने से भगवान हम पर विशेष प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से हमारा कल्याण होता है, हमारे घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। भगवान विष्णु समृद्धि के प्रतीक हैं तो लक्ष्मी जी उनकी पत्नी हैं। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर घर में हर तरह से समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही साथ हमारे मोक्ष का भी द्वार खुलने लगता है। हमारे अंदर पवित्रता और सद्गुण विकसित होने लगता है। इस तरह भगवान विष्णु की हमारे ऊपर विशेष कृपा होने लगती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एकादशी का व्रत करने से हमारे कल्याण का रास्ता खुलने लगता है। भगवान हम पर विशेष प्रसन्न होने लगते हैं। दूसरी ओर अगर एकादशी का व्रत हम लोग नहीं करते हैं और उस दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो हम लोग पाप करने के भागी होते हैं और भगवान की कृपा भी हमें नहीं मिलती है। एकादशी का व्रत अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इस व्रत में लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार व्रत करते हैं। जैसे कि कुछ लोग बगैर जल ग्रहण किए हुए एकादशी करते हैं जिसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। कुछ लोग सिर्फ जल ग्रहण करते हैं जिसको सजला व्रत कहते हैं और बाकी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत का आहार, फल व दुग्ध पदार्थ ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार एकादशी का व्रत किया जाता है। आहार के अलावा इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं जिसका कि अगर ठीक ढंग से पालन किया जाए तो एकादशी के व्रत का महात्म्य और बढ़ जाता है। इन नियमों के बारे में हमारे अगले वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, इससे दूसरों को भी फायदा हो इसके लिए इसे शेयर करें और इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।